अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज की क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस और प्रूफ्स देखेंगे जो चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 चैप्टर 15 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उनके फार्मूलाज को देख लेते हैं कि कौन से फार्मूलाज और इक्वेशंस यूज़ हो रही होती हैं। तो कुछ रिकैप करते हैं। एक आपके पास ट्राइंगल अगर है तो ट्राइंगल के अंदर यू वो 3 साइड्स और एक एंगल जिसके ऊपर मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ करने हैं उसको थीटा से डिफ़ाइन किया हुआ है। सो द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विथ रेफरेंस टू थीटा, हम उसको इस तरीके से कहते हैं कि एक आपके पास साइड है जो इस थीटा के ऑपोजिट आ रही है। तो इस ऑपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द एंगल थीटा। एक साइड आ रही है जो बिल्कुल थीटा के साथ वाली साइड है, इसको हम एडजेसेंट कह सकते हैं कि जो इसके बिल्कुल साथ में आ रही है। दिस इज़ दी बेस। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच के अंदर मेरे पास हाइपोटेनस या आपके पास हाइपोटेनस साइड आ रही है। सो दीज आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू दी थीटा, जो एंगल हमारा जिस पे हमने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। वन इज साइन थीटा। साइन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड, दैट इज़ द परपेंडिकुलर साइड, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस साइड। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस करेंगे तो मेरे पास साइन थीटा बनता है। सिमिलरली कॉस थीटा इज़ द रेशियो ऑफ at the adjacent side जो उसके साथ है, divided by the hypotenuse side. So base divided by hypotenuse हमारे पास cos थीटा बनता है। तीसरा एंगल जो है that is tan थीटा। tan थीटा जो है वो बेस और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनता है। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर बेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर आ रहा है और कॉस थीटा के अंदर हमारे पास बेस आ रहा है। दोनों के अंदर हाइपोटेनस है, इनको हम यूज़ करते हुए tan थीटा इस्तेमाल बना सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस divided by cos theta is base divided by hypotenuse। जब भी आपके पास रेशियो के अंदर या फ्रैक्शंस के अंदर जो है डिवीजन आती है तो उसके अंदर उसका रूल ये होता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेकंड टर्म है वो इन्वर्स हो जाता है। सो p डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय बेस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। So tan theta is equals to perpendicular divided by base, which can also be written in terms of sine and cos as sin theta divided by cos theta। इसके अलावा 3 और रेशियोज़ हैं जो इनके इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स करने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ले रहे हैं। सो 1 डिवाइड बाय साइन थीटा बेसिकली अगर इनमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की फॉर्म में अगर बात करूं तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर दैट इज़ 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, इसको हम कहते हैं एज कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ दैट इज़ द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये हमारे पास है एज सेक थीटा। एंड इफ़ वी इन्वर्स the base, the ratio of base to perpendicular, which means कि cos theta divided by sin theta, so this is equals to 1 over tan theta, और 1 over tan theta को हम कहते हैं as cot theta। सो ये हमारे पास 6 बेसिक रेशियोज़ हैं और इन 6 बेसिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए हम सारे प्रूफ्स और सारे आगे की कैलकुलेशंस देखते हैं।
तो वंस अगेन अगर हम देखें तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, और हम इसको लिख सकते हैं एज द रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। और कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, दैट मीन्स हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। sec theta is the inverse of cos theta, so 1 divided by cos theta या hypotenuse over base, और cot theta जो है वो हमारे पास inverse of tan theta आ रहा है which is base divided by perpendicular या cos theta divided by sin theta। एक आइडेंटिटी है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रूफ्स के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है, जो ये कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो लेट्स प्रूव एंड सी कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 किस तरीके से आता है। तो हमें पता है, अभी हमने देखा है कि साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, और तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा अभी हमने देखा है इज़ द रेशियो ऑफ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, रेशियो है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा बेस स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर मैं सम ले लूँ, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर दोनों के जो है डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, सो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हमें ट्राइंगल के अंदर जो है ये परपेंडिकुलर है ये, तो एक ट्राइंगल की जो रूल्स थे और उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, दैट इज़ कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आंसर 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड हो गया। सो हैंस हमने अब यहाँ पे प्रूफ कर लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है और इसका प्रूफ जो है ये बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अच्छा, कमिंग टू सम प्रूफ्स, तो ये बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ प्रूफ्स जो है ना इनको हम प्रूफ करके देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाकई एक दूसरे के से इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और यूजिंग ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अभी हमने देखे हैं और जो आइडेंटिटी हमने देखी है जिसको प्रूफ करके देखा था पहले। तो यहाँ पे पहला सवाल ये आ रहा है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा। अब अगर आप ये देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो टैन थीटा और कॉट थीटा ऐड हो रहे हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर सेक थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रूफ करके देखते हैं कि क्या वाकई ये इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या ये बनता है कि नहीं बनता। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड हमें ये कह रहा है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा हमें पता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का इन्वर्स होता है, 1 ओवर टैन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे ऊपर जो है वो इंक्लूड कर देता हूँ। सो डिवीजन 1 मैं इसका नाम लिख देता हूँ, तो 1 विल बिकम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं, एक का डिनोमिनेटर जो है वो कॉस थीटा है, दूसरे के डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन थीटा है। और अगर मैंने इनको ऐड करना होगा, न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा, तो फर्स्ट थिंग मैंने ये करना होगा कि इन दोनों को जो है वो पहले डिनोमिनेटर को कॉमन लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है जो दूसरे टर्म के अंदर है, तो इधर आई विल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरे टर्म के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करना होगा कॉस थीटा के साथ, और सिमिलरली उसको बैलेंस आउट करने के लिए न्यूमरेटर के अंदर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब जो है वो मैं डिनोमिनेटर कॉमन लेके आ सकता हूँ, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों जो है वो मेरे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब न्यूमरेटर को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो दिस विल बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अभी हमने यहाँ पे देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वी हैव जस्ट प्रूव्ड वेरी रिसेंटली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एज 1 ओवर cos theta sin theta। So I'll continue the proof on this side. So 1 over cos theta multiply by 1 over sin theta, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया कि 1 over cos theta multiply by 1 over sin theta। 1 over cos theta we know is sec theta multiply by 1 over sin theta is equals to cosec theta। So sec theta dot cosec theta, which is equals to the right hand side. So the left hand side tan theta plus cot theta is equals to right hand side sec theta plus multiply by cosec theta. So let's take another example. Sin theta multiply by cos theta multiply by sec theta multiply by cosec theta is equals to 1. So let's see. So again we know that sec theta is equals to 1 over cos theta, or cosec theta is equals to 1 over sin theta। तो मैं यहाँ पे जो है इन वैल्यूज़ को इधर रिप्लेस कर देता हूँ। सो दिस विल बिकम साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा में रिप्लेस कर देता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 ओवर साइन थीटा। सो कॉस थीटा से कैंसिल कर देगा, साइन थीटा से कैंसिल कर देगा, और इन दी एंड आई एम रिमेनिंग विद 1 विच इज़ इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मेरे पास विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मैं इसको एक तरीके से और से भी करके देख सकता हूँ कि रादर दैन मैं कोसेक और सेक को रिप्लेस करूँ, मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को रिप्लेस करके देखता हूँ। तो अगर इन फॉर्मूलाज को देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा, और साइन थीटा इज़ 1 ओवर कोसेक थीटा। तो इन दोनों फार्मूलाज को मैं यहाँ पे रिप्लेस करके देख लेता हूँ। सो 1 ओवर कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय
1 ओवर सेक थीटा। सो 1 ओवर कोसेक थीटा कहाँ से आया, साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो 1 ओवर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और कॉस थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 ओवर सेक थीटा के साथ, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा। अगेन सेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, और आई एम रिमेनिंग विथ 1 अगेन। तो किसी भी तरफ से अगर हम इसको करें तो हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो रिप्लेसमेंट करने की वजह से आंसर 1 ही आएगा। सो द राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो विच बेसिकली मीन्स कि मैंने इन्वर्सेस को एक दूसरे के जो इन्वर्स थे उनको कैंसिल आउट कर दिया, तो जब एक दूसरे के इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आंसर 1 रह जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, cos थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर sec थीटा है, और sec थीटा जो है हमें पता है इज़ इनवर्स ऑफ cos थीटा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम प्रूफ कर रहे होंगे उसके एंड के अंदर कहीं ना कहीं cos थीटा आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास cos थीटा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 1 ओवर cos थीटा रिमेनिंग रह जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो cos थीटा क्योंकि इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो cos थीटा को एज इट इज़ रहने देता हूँ। tan थीटा हमें पता है कि tan थीटा को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और tan थीटा कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। तो इस tan थीटा को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है sin और cos के फॉर्म के अंदर। अब अगेन मैं यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करूँ तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड बाय 1 हो रहा है। और अगेन अगर मैं इनको एडिशन मैंने करना है तो आई वांट कि इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ पे मेरे पास cos थीटा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि cos थीटा भी इंक्लूड हो जाए, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, और न्यूमरेटर में भी मुझे मल्टीप्लाई बाय cos थीटा डालना पड़ेगा उसको इक्वेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए। तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ये आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और पूरा डिनोमिनेटर के ऊपर जो है वो cos थीटा आ जाएगा। अगेन वी हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट कि साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में रिप्लेस कर देता हूँ, 1 ओवर cos थीटा, और 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा which is equals to the right hand side, which is the required value. So we have proved that cos theta plus tan theta sin theta is equals to sec theta. So the next question is that sin theta cosec theta plus cos theta sec theta is equals to 2. तो यहाँ पे जो है वो आपके पास sin थीटा और उसका इन्वर्स एक साथ आ रहा है, प्लस cos थीटा उसका इन्वर्स sec थीटा एक साथ आ रहा है। सो वी नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा एंड sec थीटा इज 1 ओवर cos थीटा। इन दोनों के मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिप्लेस कर देता हूँ। तो sin थीटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास बन जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है 1 ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, sec थीटा इज 1 ओवर cos थीटा। तो sin थीटा से कैंसिल कर जाएगा, cos थीटा से कैंसिल कर जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 1 + 1 which is equals to 2 and this is equals to the right hand side. सो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि रादर दैन टेकिंग दी साइन वैल्यू हम इसको जो है कोसेक या सेक के अंदर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1 ओवर
कोसेक, तो इसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा। सो 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा, तो अगेन कोसेक और कोसेक एक दूसरे से कैंसिल कर जाएंगे, प्लस कॉस थीटा सेक थीटा। तो कॉस थीटा को मैं जो है वो यहाँ पे सेक थीटा में रिप्लेस कर देता हूँ, तो 1 डिवाइड बाई सेक थीटा आ जाएगा। सो 1 डिवाइड बाई सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाएंगे और इन दी एंड आपके पास 2 ही रह जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। सो दिस इज द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ trigonometric proofs that we've seen with some basic review of the topic. होपफुली आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पसंद आए या आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी द एकेडमिक गुरुज चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।